क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो इससे इस दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, नहीं समझे? इसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखते रहिए। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो अभी कुछ कर रहे हो वो आपके पास से लिंक्ड है और शायद आपके पास ने ही आपका ये फ्यूचर डिसाइड किया है, और जो आप आज कर रहे हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आपका एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज से 45 साल पहले अमेरिकन एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग साइंस को एडवांस करने के लिए हुई थी। इस मीटिंग में एडवर्ड लॉरेंस, जो कि एक अमेरिकन मीटियोरोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, डज द फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाईज विंग इन अ ब्राजील सेट ऑफ अ टोर्नाडो इन टेक्सास? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बटरफ्लाई के विंग्स फ्लैप करने से कौन से तूफान आ सकते हैं। हाँ, सही सोचा आपने। लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई का एग्जाम्पल एक कंसेप्ट को समझाने के लिए लिया गया है, जो है दी बटरफ्लाई इफेक्ट। इस इफेक्ट में ये माना जाता है कि बहुत बार एक बहुत छोटे से इवेंट से भी किसी बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। चलिए कुछ फिक्शनल कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन किंग, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने अपनी एक बुक 11/22/63 में इस इफेक्ट पे बेस्ड एक स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी में एक लड़का था, उसे अपने घर में एक पोर्टल मिला जो उसे 1958 में ले गया था। बहुत से विजिट्स के बाद उसको पता चला कि वो हिस्ट्री में जाके कुछ चेंजेस कर सकता है, तो उसने सोचा कि वो 1963 तक पास्ट में रहेगा ताकि वो यूएसए के एक प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मर्डर को रोक सके। उसने कैनेडी के किलर ली हार्वे ऑसवाल्ड का पीछा करना शुरू किया और प्रेसिडेंट को मरने से भी बचा लिया। उसने सोचा कि जब वो वापस आएगा तब दुनिया पहले से बेटर हो चुकी होगी, पर नहीं, इसका एकदम अपोजिट हुआ। सारी जगह अर्थक्वेक्स आ रहे थे, उसका घर भी पूरी तरीके से तहस हो चुका था और न्यूक्लियर वॉर ने आधी दुनिया को भी खत्म कर दिया था। यहाँ पे इस कहानी में इस बंदे ने हिस्ट्री में एक ऐसी छोटी सी चीज बदल दी जिससे पूरा फ्यूचर पलट गया। इसे ही कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट को आइडेंटिफाई पहली बार एडवर्ड लॉरेंस ने ही किया था। 1950s में उन्होंने वेदर को प्रिडिक्ट करने का एक तरीका ढूंढना शुरू किया था, क्योंकि उनका पुराना तरीका इतना एक्यूरेट नहीं था। इसी चीज की खोज करते वक्त उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको अपने मशीन में वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ शुरुआती नंबर्स डालने थे, तो उन्होंने गलती से 0.56127 की जगह 0.506 डाल दिया, जो दिखने में तो बहुत छोटी सी और नजरअंदाज करने वाली गलती लगती है, पर इस छोटे से एरर से कुछ बहुत अलग सा ही आउटपुट आ गया। इसे थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि बस एक छोटी सी एरर से पूरा ग्राफ बदल चुका है। बहुत लोग बटरफ्लाई इफेक्ट का गलत मतलब निकालते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट में लोग सोचते हैं कि छोटे से चेंज से उन्हें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट में क्या रिजल्ट आएगा वो पता लगाना इम्पॉसिबल है। इसको अगर एग्जांपल समझे तो आपको पता ही होगा कि एक बार जब गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे तब अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से निकाल दिया था क्योंकि उनका रंग काला था। तब से फिर ये माना जाता है कि गांधी जी ने ठान लिया था कि वो इंडिया को अंग्रेजों से आजादी दिलवाएंगे, पर अगर उन्हें उस दिन ट्रेन से नहीं निकाला जाता या अगर वो ट्रेन उस रास्ते पे नहीं जा रही होती तो क्या आज इंडिया इंडिपेंडेंट होता? इस क्वेश्चन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आइए से कुछ बहुत फेमस हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1। फ्रांस फर्डिनांड, जो कि ऑस्ट्रिया का आर्कड्यूक था, उनकी कार पे 14 जून को एक ग्रेनेड से अटैक हुआ था, लेकिन वो मिस हो गया और इसकी कार की जगह पीछे वाली कार के पैसेंजर्स पूरी तरह इंजर्ड हो गए। उसके अगले ही दिन फ्रांस हॉस्पिटल गए उन लोगों से मिलने के लिए, पर रास्ते में उनके ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया और उसकी कार एक ऐसी शॉप के पास आके रुकी जहां उसी टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर खड़ा हुआ जो कि सैंडविच खरीद रहा था। उसने बिना कोई चांस मिस करे आर्कड्यूक और उसकी वाइफ को मार दिया। अगर उस दिन ड्राइवर ने वो गलत टर्न नहीं लिया होता तो आर्कड्यूक और उसकी वाइफ बच जाते, जिसकी वजह से हंगरी और ऑस्ट्रिया कभी सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर ना करता, जर्मनी रशिया पर वॉर डिक्लेयर ना करता और फ्रांस बेल्जियम पे और यूके जर्मनी पे कभी वॉर डिक्लेयर ना करता और वर्ल्ड वॉर 1 कभी नहीं होता। इसका मतलब कि एक छोटे से टर्न से पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया। और अगर वर्ल्ड वॉर 1 ना होता तो वर्ल्ड वॉर 2 भी ना होता, और अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना होता तो हिटलर कभी पावर में भी नहीं आता और 70 मिलियन लोग नहीं मरते, और आज मिडिल ईस्ट में जो टेररिस्ट ग्रुप्स की टेंशन है वो आज शायद नहीं होती। बट आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ये बटरफ्लाई इफेक्ट जो भी है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक छोटा सा स्टेप पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर बदल के रख सकता है। जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ पुरानी गलतियों से ही हुआ है और आज हम कर रहे हैं वो सबका फ्यूचर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना में ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को ना खाया जाता तो आज कोरोना वायरस इस दुनिया में नहीं होता और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी डाउन ना जाती और इतने लोगों की डेथ्स भी नहीं होते।
और शायद आपको हमारी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ती। इसलिए हम जो भी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर जरूर आए। तो आपको आज ऐसे काम करने चाहिए जो फ्यूचर में इस दुनिया पे एक पॉजिटिव इफेक्ट ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।